गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर जिज्ञासा क्लासेस। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखिए, सबसे पहले हमें बेसिक्स क्लियर करने होंगे, तो हम एक्सरसाइज 2.1 के लिए एक इंट्रोडक्शन लेक्चर लेके चलेंगे, यानी कि छोटा सा लेक्चर होगा जिसके इंट्रोडक्शन के हेल्प से आपको 2.1 एक्सरसाइज करने में बहुत इजी होगा। यानी कि आपको सारे कॉन्सेप्ट 2.1 में जो भी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उनके बारे में आपको बहुत ही ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, सो दैट आप अपनी एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आसानी से कर पाएँ। सो आगे तक बने रहें, देखते हैं। चलिए, तो चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉलिनोमियल्स की। तो बच्चों, व्हाट इज पॉलिनोमियल? आखिर ये पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल जो है वो एक स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। स्पेशल टाइप का एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल बोलते हैं हम जिसको, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, हमारा ये रहा पॉलिनोमियल, ठीक है, और उसके अंदर अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास सबसे पहले आता है टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कोफिशिएंट क्या होते हैं, ओके। और उसके बाद आता है आपके पास कांस्टेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद आपके पास आता है वेरिएबल्स क्या होते हैं। देन हम बात करेंगे इन चार की, ओके। पहला है व्हाट इज टर्म्स, देन हम बात करेंगे कोफिशिएंट्स की, देन हम बात करेंगे कांस्टेंट एंड देन वेरिएबल्स की, ओके क्लास। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी? टर्म्स की। तो मान लीजिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम टर्म्स की बात करते हैं तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें हम मान लेते हैं 4x प्लस 5z प्लस 3। मेरे पास ये इक्वेशन है। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है बच्चों? टर्म्स निकालनी है। अब टर्म्स में सिर्फ ये होता है कि हम जितने भी चीज़ें होती हैं उनको अलग कर देते हैं, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो साइंस होते हैं इनके बेसिस पर, यानी कि साइन के पहले जो नंबर है वो अलग चला जाएगा, साइन के बाद का जो नंबर है वो अलग, और जो साइन के इस साइन के बाद का नंबर है वो अलग, ठीक है। यानी साइंस को हटा के सिर्फ वेरिएबल विद कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर दिया जाता है, उसी को हम टर्म्स बोलते हैं। तो मैं आपको इसकी टर्म्स निकालने के लिए बोल रहा हूँ, आप कैसे निकालेंगे? 4x कॉमा 5z कॉमा 3। तो ये आपकी क्या होगी बच्चों? टर्म्स हो गई, ठीक है। टर्म्स निकालने के लिए आपको कॉमा की हेल्प लेनी है और उसको जो भी इक्वेशन है उसको आपको सेपरेट करना है। सेपरेट द इक्वेशन, ठीक है। सेपरेट द इक्वेशन। उसके बाद हम बात करते हैं, सेकंड हमारा फर्स्ट हो चुका है जिसका नाम क्या है बच्चों? टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? कोफिशिएंट्स की। किसकी हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट? कोफिशिएंट्स की। तो व्हाट इज कोफिशिएंट्स बच्चा पार्टी? तो कोफिशिएंट्स, देखिए, अभी हम एक इक्वेशन लेंगे। क्या लेंगे? एक इक्वेशन लेंगे। तो कोई भी इक्वेशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेते हैं इक्वेशन 4x² प्लस 4y³ प्लस 2x² प्लस 3, ठीक है। मेरे पास एक ही इक्वेशन है और इस इक्वेशन की हेल्प से मैं क्या देखूंगी बच्चों कि मेरे पास इक्वेशन है। अब इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगी? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है किसी भी वेरिएबल के आगे के जो नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोफिशिएंट हमेशा हम वेरिएबल का ही निकालते हैं। कोफिशिएंट हमेशा किसका निकलता है? वेरिएबल्स का ही हमेशा कोफिशिएंट निकलता है। तो मैं अगर कहूँ कि मुझे आप बताओ कोफिशिएंट, मैं अगर कहूँ आपको कि मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के आगे का देखो क्या है? x² के आगे 4, तो हम क्या कहेंगे? x² का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। अगर मैं कहूँ आपको कोफिशिएंट ऑफ y³, ठीक है, y³, तो y³ के आगे की चीज आप देखेंगे वो भी क्या है बच्चों? 4, ओके। देन मैं कहूँ क्या, मुझे बताओ 3 का कोफिशिएंट, तो क्या बता सकते हो 3 का कोफिशिएंट? नहीं बता सकते, बिकॉज ये खुद एक कांस्टेंट नंबर है, ओके। तो हम, मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे आप बताओ कि कोफिशिएंट, एक मिनट बच्चों, आई एम सॉरी, देखिए,
अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किसका कोफिशिएंट बताओ मुझे आप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर के आगे की चीज देखेंगे आप, तो क्या है उसके आगे की चीज 2 है, ठीक है, डन, समझ में आ गया आप सबको। उसके बाद हम नेक्स्ट लेके चलते हैं कांस्टेंट, क्या समझेंगे हम बच्चों, नेक्स्ट कांस्टेंट समझेंगे। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट हम, थर्ड वन है हमारे पास कांस्टेंट क्या होता है हमारा। अच्छा आपको कोफिशिएंट तो समझ आ गया ना, जो भी इक्वेशन है उसके आगे की चीज देखनी है आपको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4, फिर कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब यानी वाई क्यूब के आगे का 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर के आगे का 2। अच्छा अगर आप, मैं आपको थोड़ी देर में क्या साथ ही लेके चलते हैं, चलिए मैं आपको ना सिखा देती हूँ यहाँ पर एक और इक्वेशन लेके कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट में बच्चों को थोड़ा डाउट रहता है, मान लीजिए 2x³ प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2a⁴ प्लस 5। तो आप मुझे, अगर मैं क्वेश्चन में बोलती हूँ कि आप मुझे कोफिशिएंट बताइए, और किसका कोफिशिएंट बताइए, a⁴ का, तो a⁴ के आगे कौन सा नंबर है बच्चों, 2 है, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे ना x³ का, ठीक है, किसका कोफिशिएंट बताओ आप मुझे कोफिशिएंट बताओ, किसका, कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, और अब क्या करें, हाँ तो बेटा जी जिस वेरिएबल के आगे कुछ भी नहीं होता वहां पे क्या होता है बच्चों पार्टी, 1 होता है, क्या होता है 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया, ओके। सो अब मैं होप करती हूँ कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं कांस्टेंट की तरफ, कि हमारा ये जो कांस्टेंट है इस टर्म से क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो हम बात करेंगे अभी किसकी, कांस्टेंट की, ठीक है। तो बच्चों कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मीन जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, कैन नॉट चेंजेबल, कांट बी चेंजेबल, ठीक है, कांट बी चेंज, ओके, जिसको हम बदल नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि 2 टॉफी का जो प्राइस है, प्राइस ऑफ 2 टॉफी प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ 2 टॉफी कितना, मैंने बोला आपको 10 रुपए है, ठीक है। अब कोई बच्चा आके मुझे बोलेगा कि मैम 2 टॉफी का प्राइस 20 रुपए कर देते हैं, मैं बोलूंगी नहीं बेटा, अगर मैंने आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, नहीं मैंने अगर क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि टॉफी का प्राइस 10 है, तो आपको उसको 10 ही लेके चलना है, आप उसको अपने मर्जी से 20 रुपए, कोई बच्चा 30 रुपए ले ले, कोई बच्चा 50 रुपए ले ले, तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है। जो मैंने क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन दे रखा है 10 रुपीज, आपको उसी रेट के हिसाब से लेकर चलना है चीज को, ठीक है। तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और चीजेस को हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें मेनली आते हैं नंबर्स, क्या आते हैं बच्चों, नंबर्स, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 एंड सो मैनी एक्सेट्रा, ठीक है, सारे होल्स नंबर, कह सकते हो कि ऑल होल नंबर्स आर कांस्टेंट, कि जितने भी होल नंबर होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट टर्म हम समझेंगे क्या, वेरिएबल्स, ओके। देखिए फोर्थ टर्म हमारी क्या है बच्चों, फोर्थ टर्म है हमारी वेरिएबल, ओके। तो वेरिएबल क्या होता है बच्चा पार्टी, व्हाट इज वेरिएबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, कैन बी चेंज, जिसको चेंज यानी जिसको बदला जा सकता है। मैंने बोला इसी इसी देखो ये वाला जो एग्जांपल देना, इसी के सेम एग्जांपल लेके चलेंगे हम, कि मैंने बोला कि 2 टॉफी का जो प्राइस है वो मैं मान लेती हूँ, मतलब क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, लेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या लेट किया बच्चों, मैंने 2 टॉफी का प्राइस लेट कर लिया x, ठीक है। अब कोई बच्चा मेरे पास आया और वो मुझे क्या बोलता है कि मैम आप ना इस x को ना बदल के क्या रख दो, y रख दो, ठीक है। फिर मेरे पास दूसरा बच्चा आया, वो बोलता है नो मैम आप ना इस y को बदल के क्या रख दो, z रख दो। फिर तीसरा बच्चा आया, वो कहता है नो मैम इस z को भी हटा दो, आपने इसकी जगह पे b रख दो या कोई a रख दो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो
चीज, वेरिएबल क्या होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि मैं चाहूँ तो x ले लूँ, मैं चाहूँ y ले लूँ, मैं चाहूँ z ले लूँ, मैं चाहूँ b ले लूँ, या मैं चाहूँ a ले लूँ। मानने वाली बात है। लेट मतलब क्या होता है, मानना है, और मान तो आप अपनी मर्जी से सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर देती हूँ इरेज, ओके। और हमने क्या बोला कि मैं लेट कर रही हूँ कि 2 टॉफी का प्राइस कितना है, एक्स रुपीज है, ठीक है। तो ये एक्स रुपीज मैंने माना है, इट कैन बी वाई, इट कैन बी जेड, इट कैन बी ए एंड एक्सेट्रा, ओके। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए, यानी कि आप इसमें अल्फाबेट्स मेनली ले सकते हैं, क्या, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं इसमें मेनली आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ना आपकी मतलब आप मान लीजिए कि 2.1 में आपका कुछ क्वेश्चन यानी 2 से 3 क्वेश्चन, जो 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे आराम से इस सिर्फ इस वाले कॉन्सेप्ट पर, ओके। ये आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे डिग्री की। क्या बात करेंगे हम नेक्स्ट, किसकी बात करेंगे बच्चों, हम नेक्स्ट बात करेंगे डिग्री की, कि डिग्री क्या होती है। तो बेटा व्हाट इज डिग्री, डिग्री क्या होती है। डिग्री का अगर मैं बताऊं तो डिग्री मेनली होती है जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। अब डिग्री के अंदर हमारे पास मेनली 4 आते हैं, ठीक है। तो पहली जो डिग्री होती है वो हमारे पास होती है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। कौन सी, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। देन सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक polynomial, okay, and third one is cubic polynomial, okay, and the fourth and last is constant polynomial. What is this, constant polynomial, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अब एक एक करके हम इन चारों पॉइंट्स को समझेंगे। मुश्किल से बस 10 मिनट का लेक्चर और है, और आपकी जो बेसिक्स है फॉर 2.1 एक्सरसाइज बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाएगी, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चा पार्टी किसकी, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, लीनियर पॉलिनोमियल की। हाँ भाई, ये लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, अब काफी सारे बच्चों को पता भी होगा। अब जिन बच्चों को पता है ना भाई, आंसर करना, मैं कुछ क्वेश्चंस दे के जाऊंगी आपको ना, उसके आंसर्स करने हैं, ओके। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है, जिसमें जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 1 होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, 1। उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में, इन एक्सप्रेशंस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है वो क्या होती है, इज 1। उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका एक एग्जांपल लेके चले, जैसे कि 4y है प्लस 7 है, हाईएस्ट डिग्री बोल दो, या फिर तुम ऐसा कह लो डिग्री की जगह हाईएस्ट पावर बोल देते हैं हम, है ना, हाईएस्ट पावर इज मोर गुड। हाईएस्ट पावर भी बोल सकते हो, या आप हाईएस्ट डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री जब 1 होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसी को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखो 4y प्लस 7, अब हमने किसकी बात करी है, वेरिएबल की, तो कोई 7 को नहीं देखेगा, ओके। 7 एक कांस्टेंट है, ठीक है। हम किसको देखेंगे, वेरिएबल को देखेंगे। तो देखो ये 4y है ना, ये 4y बाहर निकालो, 4y, क्या y के ऊपर कोई भी पावर है, नहीं है। तो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है उसके ऊपर पावर होती है 1, ठीक है। और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आ रहा होगा, बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे कॉपी किताब लेकर, ओके।
उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड वन, ठीक है। बस लीनियर पॉलिनोमियल काफ़ी इजी है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, काफ़ी समझदार बच्चे हो आप। उसके बाद हम आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा और काफ़ी सारे बच्चों को ऐसा हो नहीं सकता, पर हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो, अभी पता चल जाएगा। तो देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इन एक्सप्रेशन, यानी कि वो एक्सप्रेशन, इन एक्सप्रेशन द हाईएस्ट पावर, जिसमें हाईएस्ट पावर या जिसको आप डिग्री भी बोल सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो क्या होती है, 2। हाईएस्ट पावर क्या होती है बच्चों, आपको मेनली याद रखना कि हाईएस्ट डिग्री या पावर उसकी कितनी है, 2। और किसकी बेटा, वेरिएबल की बात करें, कोई कांस्टेंट मत निकालने बैठ जाना, ठीक है। हाईएस्ट पावर, ठीक है, वेरिएबल 1 तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट पावर वेरिएबल 2 तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका भी हम एग्जांपल दे देते हैं आपको, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं आपको 4y² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। अब मेरे पास दो वेरिएबल है, यानी कि मेरे पास दो टर्म ऐसी है जिनके पास वेरिएबल है, तो एक तो 2x है और एक मेरे पास है 4y²। तो मुझे क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं वो वेरिएबल ढूंढूंगी जिसकी पावर क्या हो, 2 हो। तो क्या बच्चों, आपको 2x में x के ऊपर कोई पावर दिख रही है, नहीं, तो इसका मतलब उसके ऊपर क्या है, 1, यानी कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब बच्चों 4y², क्या आपको y के ऊपर 2 दिख रहा है, यस बच्चों, आपको y के ऊपर 2 दिख रहा है, दैट्स मीन क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ऐसा कार्टून सा हो गया ना कि आइए ढूंढते हैं, आपको क्या जंगल के पीछे कोई बंदर दिख रहा है आपने देखा होगा ये कार्टून, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ओके, आगे देखिए। अब आगे मैं आपको बताती हूँ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो 5z² प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। इसका मैंने एग्जांपल तो ले लिया है, अब समझो आप इसको। मेरे पास दो वेरिएबल वाली टर्म है, यानी कि दो टर्म ऐसी है जिनके पास वेरिएबल है, इसको तो मैं लूंगी ही नहीं क्योंकि ये बेटा क्या है, ये तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास कांस्टेंट है, तो मैं इसको लूंगी। तो 5z² यानी कि 5z², क्या z के ऊपर 2 दिख रहा है, हाँ आपको 2 दिख रहा है, दैट्स मीन ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या आपको x के ऊपर 2 दिख रहा है, नो, दैट्स मीन क्या, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, बिकॉज जिस वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं उसके ऊपर कौन सी पावर होती है, 1। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके थर्ड वाले पे, जिसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। कुछ बच्चों को तो सुन के ही पता चल गया होगा ना, क्यूबिक यानी क्यूब से रिलेटेड है, और क्यूब मतलब क्या होता है, 3, है ना। क्यूब मतलब क्या होता है बच्चों, 3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी, 3 होगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, और एग्जांपल में हम ले लेते हैं 5a³ प्लस 2b² प्लस 4, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि क्यूबिक पॉलिनोमियल ढूंढ के दो, तो मुझे दो वेरिएबल वाली टर्म्स दिख रही है, दो टर्म ऐसी है जिनके पास क्या है बच्चों, वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं पहले इसको निकालती हूँ, मुझे दिख रहा है 2b², तो क्या आपको बच्चों b के ऊपर 3 दिख रहा है, नहीं, b के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, 2, और जिसके ऊपर 2 होता है वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, 5a³ पे। क्या आपको a के ऊपर 3 दिख रहा है, हाँ, a के ऊपर 3 दिख रहा है, a की पावर में आपको 3 दिख रहा है, दैट्स मीन्स क्या, 3 है, यानी कि कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा, ये है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई इशू, आई होप कि कोई इशू नहीं होगा, ये तो काफ़ी इजी सी चीज़ें चल रही हैं बिकॉज, है ना, समझ गए। अब नेक्स्ट हम आते हैं फटाफट से हमारे फोर्थ वाले पे, जिसका नाम है क्वाड्रेट, सॉरी कांस्टेंट, ओके,
जिसका नाम क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, समझते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, जीरो। व्हाट मैम, हाईएस्ट पावर जीरो, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं? नो बच्चों, जिसकी कोई पावर ही नहीं होती, कांस्टेंट टर्म। अब हम कांस्टेंट पढ़ के आए हैं, कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 8, 3, 4, कोई भी नंबर, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू मैं समझा, इक्वेशन के थ्रू, तो 5x² प्लस 3, ये इक्वेशन है मेरे पास, मान लो। तो इसके ऊपर जो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना। ये कौन सा बन जाएगा बच्चों, ये तो आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, है ना। लेकिन आपके पास एक टर्म होती है जो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। अब ये मत सोचना मैम इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर 1 है। नो, इसके ऊपर 1 नहीं है, इसके ऊपर क्या है बच्चा पार्टी, इसके ऊपर है जीरो। कांस्टेंट के ऊपर क्या होता है, हमेशा जीरो। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या, इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, यहीं पर आपके इतने ही कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर में। ओके, इतने ही कॉन्सेप्ट के थ्रू आप अपने 2.1 एक्सरसाइज को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ओके, और बहुत अच्छे से करना। मैं 2.1 लेक्चर, 2.1 एक्सरसाइज लेकर आऊँगी, आप उसको ज़रूर ज़रूर देखना। एंड थैंक यू सो मच बच्चों। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। बाय बाय।